प्रिजनर्स। तो मूवी की शुरुआत में हम केलर ड्रोवर और उनके बेटे राल्फ को शिकार से लौटते हुए देखते हैं। केलर राल्फ को डिजास्टर के समय रेडी रहने के इम्पोर्टेंस के बारे में बताता है। शाम के समय केलर की पत्नी ग्रेस ड्रोवर अपनी बेटी येना के साथ पड़ोस में जाने के लिए निकलती है, क्योंकि उनके पड़ोसी फ्रैंकलिन बर्च ने उन्हें थैंक्स गिविंग पर डिनर के लिए बुलाया था। फ्रैंकलिन की फैमिली में उसकी पत्नी नैन्सी, बड़ी बेटी एलिजा और छोटी बेटी जॉय थी। जैसे ही सभी थैंक्स गिविंग डिनर की तैयारी करते हैं, एना जॉय के साथ बाहर खेलने जाना चाहती है। केलर कहते हैं कि राल्फ से पूछो क्या वो उनके साथ जा सकता है, और वो बाहर चले जाते हैं। बाहर एना और जॉय एक आरवी के साथ मस्ती करने लगते हैं, लेकिन राल्फ और एलिजा उन्हें रोक देते हैं। डिनर के बाद एना और जॉय उनसे पूछती हैं कि क्या एना जॉय को ड्रोवर के घर ले जा सकती है ताकि वो एक सीटी ढूंढ सके जो उसने वहीं रखी थी। वो उन्हें जाने की इजाजत दे देते हैं और दोनों जल्दी से निकल जाती हैं। कुछ समय बाद केलर राल्फ और एलिजा से पूछते हैं कि उनकी बहनें एना और जॉय कहाँ हैं। केलर अपने घर जाते हैं उन्हें ढूंढने की कोशिश करने के लिए, लेकिन वो उन्हें नहीं मिलती। केलर बर्च के पास वापस जाते हैं और कोई नहीं जानता कि एना और जॉय कहाँ हैं। राल्फ को याद आता है कि उन्होंने पहले एक आरवी देखा था और केलर को वहां ले जाता है, लेकिन वो पहले ही जा चुकी थी। केलर पुलिस को कॉल करने का फैसला करता है। एक डाइनर में डिटेक्टिव लोकी अकेले खाना खा रहे होते हैं और आरवी के बारे में एक कॉल पर सुनते हैं। वो आरवी को ढूंढते हैं और उसे चेक करने जाते हैं। आरवी अचानक चल पड़ता है लेकिन क्रैश हो जाता है। लोकी अंदर जाता है और आरवी के पिछले हिस्से में एलेक्स जोन्स को पाता है। एलेक्स को लड़कियों को ढूंढने के लिए बाहर लाया जाता है, लेकिन वो जवाब नहीं देता। फिर एलेक्स को गिरफ्तार कर लिया जाता है। लोकी पूछताछ जारी रखता है, लेकिन एलेक्स सभी आरोपों से इनकार करता है। रात के बाद लोकी एलेक्स की आंटी मिस ओली के घर को चेक करते हैं, जहां वो कभी कभी रहता है। लोकी को रिपोर्ट मिलती है कि एलेक्स की आरवी का किसी भी सबूत से मैच नहीं है और वो एक दूसरी पुलिस टीम को होली के घर वापस भेजता है। अगले दिन लोकी ड्रोवर के घर जाता है। ग्रेस कहती है कि लोकी के कैप्टन ने कहा था कि उन्होंने हर केस को हल कर लिया है जिस पर वो काम कर रहे थे। वो कहता है कि वो एना और जॉय को ढूंढ लेंगे और केलर उनके साथ शामिल होता है। लोकी केलर को बताता है कि एलेक्स के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है और केलर ये पूछता है कि ये कैसे पॉसिबल है। लोकी केलर को शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन केलर और अधिक परेशान हो जाता है। लोकी केलर को कंफर्ट देता है कि पुलिस सभी चीजों पर विचार कर रही है और वो अपना काम करेंगे। जैसे ही लोकी जाता है, केलर पूछता है कि क्या एलेक्स को तब तक हिरासत में रखा जाएगा जब तक लड़कियां नहीं मिल जाती। लोकी उन्हें बताता है कि एलेक्स को जल्द ही रिहा किया जाएगा जब तक उस पर फॉर्मल चार्ज नहीं लगाए जाते। लोकी दिन और रात में कई जगह रुकता है और फिर फादर पैट्रिक डैन के घर रुकता है। लोकी अंदर फादर पैट्रिक को बेहोश पाता है और घर के चारों ओर देखने लगता है। लोकी एक छिपी हुई बेसमेंट पाता है और चेक करने के लिए अंदर जाता है। वो कुछ स्टेचू को देखता है और फिर एक कुर्सी से बंधी हुई लाश को देखता है। वो फादर पैट्रिक को जगाता है और लाश के बारे में जानकारी के लिए उनसे पूछता है। फिर फादर बताता है कि उस आदमी ने गॉड ऑफ वॉर के लिए 16 बच्चों को मारने का कॉन्फेस किया था, इसीलिए उसने उसे मार दिया। अगले दिन खोज जारी रहता है और केलर को उसकी पत्नी ग्रेस से कॉल आती है कि एलेक्स को रिहा किया जा रहा है। जैसे ही एलेक्स को रिहा किया जाता है, वो रिपोर्ट से घिर जाता है। केलर आता है और एलेक्स से जानकारी लेने के लिए उस पर अटैक करता है। एलेक्स विस्पर करता है कि लड़कियां तब तक नहीं रोई जब तक कि वो उन्हें छोड़कर नहीं गया और केलर को पकड़ लिया जाता है। कैप्टन रिचर्ड केलर को बताते हैं कि पुलिस हमले को नजरअंदाज करेगी, लेकिन उसे घर जाना होगा। केलर फिर से एलेक्स को गिरफ्तार करना चाहता है, लेकिन कैप्टन रिचर्ड उन्हें बताते हैं कि उन्हें नए जानकारी के बारे में लोकी को बताना चाहिए। बाद में लोकी एलेक्स और हॉली से मिलने जाते हैं। ये पूछते हैं कि क्या उसने केलर से कुछ कहा। लोकी पूछता है कि क्या एलेक्स चाहता है कि हॉली जेल जाए। अगर वो सच नहीं बताता, वो केलर को कॉल करता है और बताता है कि वो एलेक्स को एज ए सस्पेक्ट छोड़ रहा है। फिर केलर ग्रेस को शांत करने जाता है, जो सिर्फ चाहती है कि एना घर आए। वो केलर से रिक्वेस्ट करती है कि एना को घर लाए और केलर उसे शांत रहने के लिए कुछ पिल देता है। केलर राल्फ को गोलियां देता है और कहता है कि वो ग्रेस का ध्यान रखे, जबकि वो पुलिस की मदद करने जाता है। वो होली के घर जाता है और रात होने तक बाहर वेट करता है। वो एक हथियार लेता है और एलेक्स के पास जाता है। जब वो अपने कुत्ते को टहला रहा होता है, केलर पूछता है कि उसने
उसने जिस क्रिसमस जिंगल को गाया था वो कहाँ सुना, उसे हथियार से धमकी देता है। अगले दिन केलर फ्रैंकलिन बर्च को अपने पुराने घर ले जाता है जहाँ वो एलेक्स को बंधक बनाए हुए था। फ्रैंकलिन हैरान होकर कहता है कि उन्हें एलेक्स को पुलिस के पास ले जाना चाहिए। केलर कहता है कि उन्हें उसे बात करने के लिए मजबूर करना होगा वरना उनकी बेटियां हमेशा के लिए चली जाएंगी। केलर एलेक्स से बात करता है और उसे कॉन्फेस करने का एक आखिरी मौका देता है। फिर हम एक जोरदार आवाज सुनते हैं जब केलर एलेक्स से कहता है कि वो जो जानता है उसे स्वीकार करे। इस बीच लोकी स्टेशन पर पुराने बच्चों के गायब होने के मामले की जांच कर रहा होता है। फिर वो एक लीड को फॉलो करने के लिए जाता है। मिसेज मिलैंड से बात करता है जिनका बच्चा 26 साल पहले किडनैप किया गया था। ये उस जगह के बहुत करीब है जहां एलेक्स कार्वी पहली बार देखा गया था। उस शाम बाद में केलर अभी भी एलेक्स से पूछताछ कर रहा होता है जो अब घायल है। एलेक्स बात करने से इनकार करता है लेकिन केलर को यकीन है कि वो कुछ जानता है। केलर और भी धमकी देता है लेकिन एलेक्स फिर भी कुछ नहीं बताता। फ्रैंकलिन लापता लड़कियों के लिए एक विजिल में भाग लेता है और अपने फैमिली को कंफर्ट करता है। लोकी पास में होता है और ब्रैड टेलर को कैंडल्स के बीच एक टेडी बियर रखते हुए देखता है। लोकी ब्रैड का पीछा करता है। जब ब्रैड भागता है तो वो उसके पीछे भागता है। लोकी ब्रैड का पीछा एक घर तक करता है और ब्रैड द्वारा हमले से एक सड़क पर रुक जाता है। अगले दिन फ्रैंकलिन और नैन्सी ब्रैड को न्यूज में एक नए सस्पेक्ट के रूप में देखते हैं लेकिन फिर केलर के साथ एलेक्स से फिर से पूछताछ करने के लिए चले जाते हैं। केलर को यकीन है कि एलेक्स और ब्रैड एक दूसरे को जानते हैं और सच जानने के लिए जाता है। फ्रैंकलिन परेशान होता है लेकिन वो भी जाता है। इस बीच लोकी कैप्टन रिचर्ड को बताता है कि एलेक्स कुछ रात पहले अपने कुत्ते को टहलाने से वापस नहीं आया। वो सवाल करता है कि एलेक्स की निगरानी क्यों नहीं की गई और उसे जानना है कि इसमें शामिल सभी लोग कहाँ हैं। लोकी एलेक्स की पूछताछ को फिर से देखता है ताकि वो कोई नई जानकारी पा सके। तभी उसे एक कॉल आती है और वो ब्रैड के बारे में एक गवाह से मिलने के लिए एक शॉपिंग सेंटर जाता है। इस बीच खाली घर में केलर फ्रैंकलिन को बताता है कि उन्हें कुछ करना होगा। फ्रैंकलिन घर लौटता है और नैन्सी उससे उसके ठिकाने के बारे में पूछती है और वो नैन्सी को बताता है। थोड़ी देर बाद नैन्सी केलर से एलेक्स को देखने का कहती है और उसे उसके पास ले जाया जाता है। नैन्सी एलेक्स से अपनी बेटी को ढूंढने में मदद करने को कहती है। वो उसे खोल देती है लेकिन फिर एलेक्स उस पर हमला करता है और भागने लगता है। केलर फिर फ्रैंकलिन और नैन्सी को एलेक्स से जानकारी लेने के लिए अपना नया तरीका दिखाता है। फ्रैंकलिन बताता है कि केलर को यह भी नहीं पता कि एलेक्स ही अपराधी है और उसे रुक जाना चाहिए। केलर बस उसे हथौड़ी देता है और चला जाता है। हालांकि नैन्सी फ्रैंकलिन को रोकती है और वो दोनों भी चले जाते हैं। इस बीच ब्रैड एलाइजा पर चुपके से अटैक करता है। जब फ्रैंकलिन और नैन्सी घर लौटते हैं तो ब्रैड केलर के घर में भाग जाता है और ग्रेस को जगाता है। ग्रेस को लगता है कि ये एना है क्योंकि ब्रैड फिर से भाग जाता है। राल्फ उसे शांत करने के लिए जाता है और फिर वो लोकी को बताती है कि क्या हुआ। अगले दिन वो केलर का पीछा करता है और शहर में खाली घर तक पहुंचता है। केलर लोकी को देखता है और उसकी कार में बैठता है। तब लोकी उससे पूछता है कि वो कहाँ जा रहा है। केलर झूठ बोलता है कि वो बस दुकान से कुछ खरीदना चाहता था। लोकी केलर को बताता है कि एलेक्स गायब है और केलर कहता है कि एलेक्स शहर छोड़कर भाग गया है क्योंकि वो अपराधी है। केलर गुस्से में आ जाता है और अपनी बेटी के बारे में और लोकी से उसकी तलाश करने को कहता है और उसे अब उसका पीछा न करने को कहता है। केलर घर जाता है और सो जाता है। वो फिर से एना को हेलुसिनेट करता है। वो पूछता है कि ये उसके साथ किसने किया लेकिन वो जवाब देने से पहले जाग जाता है। केलर फिर से एलेक्स के पास जाता है और उसे किसी भी नई जानकारी के लिए बुरी तरह पीटता है। उसी समय लोकी घर आता है। जैसे ही लोकी अंदर आता है केलर जल्दी से छिपने के लिए भागता है। जब लोकी अंदर आता है तो फर्श पर केलर से मिलता है और चारों ओर देखता है। केलर लोकी को घर के चारों ओर दिखाता है लेकिन तभी लोकी को ब्रैड के बारे में एक कॉल आती है और वो जल्दी से चला जाता है। लोकी ब्रैड को घर पर पाता है और पूछता है कि ब्रैड उससे क्यों भागा। ब्रैड भागने की कोशिश करता है लेकिन पकड़ लिया जाता है। लोकी घर की तलाशी शुरू करता है। वो बैकअप के लिए कॉल करता है और एक कमरे में जाता है और कई बॉक्स पाता है। उसमें से वो एक बॉक्स को खोलता है और कुछ खतरनाक सांपों को खून से सने कपड़े में ढका हुआ पाता है और हर बॉक्स में वही देखता है लेकिन एक बॉक्स में उसे भूल भुलैया से भरी एक किताब मिलती है। वो इसे जल्दी से लेता है और चला जाता है। बाद
बाद में लोकी केलर को बताता है कि उन्हें कोई बॉडी नहीं मिली है, लेकिन बर्च ने उन कपड़ों की पहचान की है जो जॉय के थे और जो बॉक्स में मिले थे। केलर एना के एक सॉक्स को पहचानता है और रोने लगता है। वो लोकी को टाइम पास और अपनी बेटी को ना बचाने के लिए दोषी ठहराता है। घर पर न्यूज रिपोर्टर ड्रॉवर के घर आते हैं। केलर राल्फ से कहता है कि उनसे बात ना करे, लेकिन राल्फ जवाब देता है कि एलिजा ने उसे बताया था कि लड़कियां मारी गई हैं। केलर जोर देकर कहता है कि ये सच नहीं है और ग्रेस को ना बताने के लिए कहता है। राल्फ कहता है कि केलर ने फैमिली को अकेला छोड़ दिया है और केलर गुस्से में बाहर चला जाता है। इस बीच लोकी ब्रैड को उन भूल भुलैयों पर जाते हुए देख रहा होता है जो लोकी ने ढूंढी थी। लोकी कमरे में जाता है और पूछता है कि ब्रैड क्या बना रहा है। जब वो उसे नहीं बताता तो वो ब्रैड पर हमला करता है, लेकिन झगड़े में ब्रैड एक हथियार ले लेता है और बताता है कि वो उन्हें कुछ नहीं बताएगा। वहीं अबैंडन हाउस में केलर एलेक्स को बताता है कि उसे अब नहीं पता कि क्या करना है, लेकिन उसे पता है कि एलेक्स को अभी भी कुछ पता है। एलेक्स कहता है कि वो लड़कियों को भूल भुलैया में ढूंढेगा। केलर जानना चाहता है कि वो भूल भुलैया कहाँ है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। केलर एलेक्स की आंटी के पास जाता है और माफी मांगता है। दूसरी ओर कैप्टन रिचर्ड लोकी को समय पर मामले को ना सुलझाने के बारे में कंसोल कर रहे होते हैं। लोकी काफी निराश होता है। फिर वो एक तस्वीर पर ध्यान देता है जो ब्रैड द्वारा बनाई गई भूल भुलैया के समान है और तभी उसे एक कॉल आती है। लोकी ब्रैड के घर जाता है और उसे बताया जाता है कि ज्यादातर एविडेंस नकली है और भूल भुलैया केवल कॉपीज थी, लेकिन लोकी कहता है कि इसका एक संबंध है और पूछता है कि ब्रैड को एना और जॉय के कपड़े कैसे मिले। वो ड्रॉवर के घर वापस तेजी से जाता है और एविडेंस पाता है कि ब्रैड ने एना के मोजे घर से चुराए थे। ग्रेस को एक कॉल आती है और जब केलर घर के पास पहुंचता है तो वो बाहर भागती है, कहती है कि जॉय मिल गई है, लेकिन एना नहीं। वे फ्रैंकलिन और नैन्सी के हॉस्पिटल की ओर जाते हैं। केलर जॉय से सवाल करता है, लेकिन उसे रोक लिया जाता है। जॉय उन घटनाओं को याद करती है जिससे उसे ढूंढा गया और कहती है कि केलर उस जगह मौजूद था जहां उन्हें ले जाया गया था। केलर तेजी से बाहर निकलता है और सड़क पर भाग जाता है। लोकी उसका पीछा करता है अबैंडन्ड हाउस की ओर और एलेक्स को दर्द में सुनता है। केलर हॉली के घर पर पहुंचता है और माफी मांगने के लिए घर के चारों ओर चीजें ठीक करने की बात करता है। अंदर जाते ही वो बताता है कि उसे पता है कि लड़कियां उसके घर पर ही थी। हॉली फिर उस पर एक हथियार तान देती है और उसे कैद कर लेती है। वो उसे हथकड़ी पहनने के लिए मजबूर करती है और उसे अपनी बेटी को देखने के लिए एक सिडेटिव पीने का ऑर्डर देती है। तभी केलर को एक कॉल आती है, लेकिन उसे अपने फोन को तोड़ने के लिए कहा जाता है। वो बताती है कि उसने अपने पति के साथ कई बच्चों को किडनैप किया है और इस किडनैप को एक युद्ध कहती है ताकि लोगों को राक्षसों में बदला जाए जैसे केलर। हॉली ये भी बताती है कि एलेक्स और ब्रैड भी अडॉप्टेड ही थे और वो इसमें उसकी मदद करते थे, लेकिन उन्होंने कभी एना या जॉय को नुकसान नहीं पहुंचाया क्योंकि उसने उन्हें अडॉप्ट करने का फैसला किया था। वो उसे जमीन में एक गड्ढे की ओर ले जाती है और उसे घायल करके अंदर धकेल देती है। वो कहती है कि वो उस गड्ढे में उसकी बेटी से मिलाएगी। इस बीच लोकी को बताया जाता है कि पुलिस ने एलेक्स को ढूंढ लिया है। गड्ढे में केलर इधर उधर भागता है और एना की सीटी पाता है। लोकी हॉली के घर पर पहुंचता है और जैसे वो दरवाजे पर दस्तक देता है, हॉली उस जगह जाती है जहां उसने एना को छिपाया है। वो ठीक उसी समय पहुंचता है जब हॉली एना को एक इंजेक्शन देती है और लोकी पर हमला करती है। वो एना को बचाने के लिए हॉली को शूट कर देता है। उसे काफी चोटें आती हैं और वो मदद के लिए हाईवे पर तेजी से जाता है। फिर बाद में पता चलता है कि केलर अभी भी गड्ढे में है जबकि लोकी अपनी चोटों से ठीक हो रहा है। ग्रेस एना, नैन्सी और जॉय के साथ मिलने आती है। ग्रेस लोकी से बात करती है और उसे बताती है कि केलर ने उससे कांटेक्ट नहीं किया है और पूछती है कि क्या लोकी उसे ढूंढेगा। वो कहती है कि उसे उसकी याद आती है। फिर हॉली के घर पर लोकी खुदाई करने वालों को जाते हुए देखता है, लेकिन तभी गड्ढे में केलर की सीटी सुनता है और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है।